धार के ऐतिहासिक भोजशाला में नियमित सत्याग्रह के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल होने पहुंचे। बसंत पंचमी से पहले आज मंगलवार को सत्याग्रह में हिंदू श्रद्धालुओं की संख्या में विशेष बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दौरान भोजशाला के गर्भगृह में मां वाग्देवी का चित्र स्थापित कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आज का जो माहौल देख के लगता है कि बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन माँ सरस्वती की पूजा सूर्य उदय से सूर्यास्त तक होगी, क्योंकि जिस प्रकार से धार में आज वातावरण बना है, पहली बार ऐसा लगा कि मंगलवार के दिन इतनी संख्या ही हो। ये सब हिंदू समाज की जागृति है और अब हिंदू समाज किसी भी हालत में दूसरी कोई भी विघ्न को संतोष जवाब देगा, उसका बिल्कुल धैर्यपूर्वक हर जवाब बार देगा। हिंदू समाज अपने आप को प्रताड़ित महसूस करता है, पुलिस की लाठियां खाई है, तो क्या इस बार शुक्रवार को जो बसंत पंचमी निर्विघ्न रूप से अखंड रूप से मनाई जाएगी? हम तो अखंड रूप से मनाना चाहते हैं। प्रशासन अगर कुछ जाति करेगा तो उसका प्रशासन भुगतेगा। क्या स्थिति बनती है बाद में धार की? आज ही नहीं, हम तो भोजशाला में दर्शन करने हमेशा आते ही रहते हैं। आज भी आए हैं और आगे भी आएंगे। 23 तारीख को भी दर्शन करने के लिए आएंगे और माँ वाग्देवी के दर्शन करके आज हम सब लोग, और जैसा कि उत्साह हम देख रहे हैं और सबके साथ हमने भी दर्शन किया है। तो क्या दोपहर में होने वाली जो शोभा यात्रा है, धर्म सभा है और जो महाआरती है, क्या उसमें शामिल होंगे? सभी कार्यक्रमों में जो आह्वान, जो भोज उत्सव समिति का आह्वान जो उन्होंने किया है, जो आग्रह किया, उसके साथ में सब लोग शामिल होंगे। सर, जनप्रतिनिधि कभी भी यहाँ दिखाई नहीं देते, इस दौरान क्या कारण रहेगा? विधायक है, सांसद है, सब आते हैं, समय समय पर सभी आते हैं। नहीं आते ना, बसंत पंचमी के दिन नहीं आता कोई भी? सभी आते हैं। इस अवसर पर डिजियाना न्यूज के संवाददाता अविनाश शर्मा ने भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन पूजन करने के लिए आए श्रद्धालुओं से खास चर्चा की। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी, श्रद्धालु भी हैं जो यहाँ मंगलवार को दर्शन पूजन के लिए सत्याग्रह के लिए आई है। हम उनसे बात करेंगे। वे कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा और हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि ज़्यादा तादाद में हमारे हिंदू लोग आते रहें और अखंड पूजा के लिए भी मैं आह्वान करना चाहती हूँ। और आज की जो पूजा है वो जोरों शोरों से हुई और हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रवार को बसंत पंचमी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सद्भावना से सारा कार्य अच्छे से निपट जाए, बस यही है। दर्शन पूजन के लिए? हाँ, दर्शन पूजन के लिए आए थे, माँ वाग्देवी के दर्शन के लिए और मुक्ति के लिए। बसंत पंचमी शुक्रवार को? हाँ, तो बसंत पंचमी के दिन भी सब आएंगे और अखंड पूजा के लिए आएंगे और अखंड पूजा होगी। कुछ और श्रद्धालु हैं हमारे साथ, जिनसे बात करना चाहेंगे। भाई साहब, यहाँ वहाँ वाग्देवी के दर्शनों के लिए आए हैं, कैसा लगा? बिल्कुल, वाग्देवी के दर्शन करना तो एक हिंदू धर्म के सौभाग्य की बात है। क्योंकि बसंत पंचमी शुक्रवार को, उसको लेकर क्या कहें? मैं सकल हिंदू समाज से आह्वान करता हूँ कि वो जरूर से जरूर आए और अखंड पूजा का जो हमने संकल्प लिया उसे पूरा करें। सत्याग्रह में शामिल बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुओं की भूमि है और यहाँ पूजा का अधिकार हमारा है। जो बसंत पंचमी का आयोजन है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। 800 साल जब मुगलों का शासन रहा तो तुमने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर। क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? ये देखने और सोचने वाली बात है। क्या हम हाजी अली में दरगाह पे क्या हनुमान चालीसा करने जाते हैं? क्या मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हम हनुमान चालीसा करने जाते हैं? तो फिर हमारे मंदिर में, हमारी वाग्देवी के मंदिर में, माँ सरस्वती के मंदिर में नमाज किस तरह से होगी, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार का समय ये चेतावनी देने का समय है। हमने कहा है कि इस बार विधिवत तरीके से अखंड पूजा करने दी जाए। अगर अखंड पूजा हमें प्रशासन ने नहीं करने दी तो हम हमारा जो आवाज बुलंद करने का लोकतांत्रिक सिद्धांतिक तरीका है। वहीं प्रशासन द्वारा भी दोनों ही समाजों के आयोजनों को लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की हुई है और 8000 से अधिक पुलिस जवानों और RAF दल को लगाया गया है, जो किसी भी अप्रिय घटना से निपटने को लेकर सतर्क है। हम लोग, मैं और कमिश्नर साहब आए थे और दोनों पक्षों को बेसिकली हमसे अगर कोई मिलना चाहता था तो वो मिलने के लिए वो स्वतंत्र था। तो दो पक्ष आए थे हमारे पास, हमारी बातचीत हुई है और बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई है। हमने उनकी बात सुनी है। बात सुनने के बाद हमारे साथ कलेक्टर और SP भी साथ में ही थे। उनकी बात समझ लिया हमने और फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग उसमें चर्चा करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने कहा कि वो शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज सांकेतिक होगी, सीमित संख्या में होगी, जिसका उन्होंने प्रशासन को आश्वासन दिया है। देखिए, समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अमले से और IG साहब, कमिश्नर साहब
और जो भी हमारे अधिकारी गण हैं सबने याद किया था मुस्लिम समाज को, तो एक पूरा डेलीगेशन बन के हम लोग सब आए थे। काजी साहब आए थे, हमारे वरिष्ठ जो भी है लोग सब आए थे और हमने हमारी बात समाज की तरफ से रख दी है कि सर हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और आने वाले बीते सालों में जितने भी समय इस तरह की परिस्थिति आई है उसमें सब में मुस्लिम समाज ने भरपूर सहयोग दिया है। खड़े हैं धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला में, जो एक बार फिर से सुर्खियों में, जिसकी वजह है कि बसंत पंचमी शुक्रवार जनवरी 2023 को आ रही है, जिसको लेकर जहां प्रशासन दोनों ही समाज के आयोजनों को लेकर सतर्क है और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि यहाँ पर मंगलवार को हिंदू समाज भोजशाला में माँ वाग्देवी की आराधना कर दर्शन पूजन कर सत्याग्रह करता है, वहीं शुक्रवार को मुस्लिम समाज यहाँ पर नमाज पढ़ता है। स्थितियाँ तब बिगड़ती है जब शुक्रवार को बसंत पंचमी आती है, जिसको लेकर प्रशासन को खासी मशक्कत करना पड़ती है। भोजशाला के इतिहासकारों के अनुसार इसे राजा भोज ने 1034 में बनवाया था, जो माँ वाग्देवी का मंदिर बताया जाता है और जहाँ पर नालंदा की तर्ज पर विभिन्न शिक्षा का केंद्र बनी रही। हजारों छात्र छात्राएं देश विदेश से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में यहाँ पर आक्रमण किया और उसके बाद से लगातार आक्रमणों से इसके स्वरूप को बदला गया और उसके बाद से ये तमाम विवाद शुरू हुआ। 2003 में ASI के निर्देशों के बाद यहाँ पर हिंदू समाज दिन भर मंगलवार को दर्शन पूजन करता है तो मुस्लिम समाज शुक्रवार को नमाज पढ़ता है। परिस्थितियाँ तब बिगड़ती जब बसंत पंचमी शुक्रवार को आती है और उसको लेकर तमाम प्रशासन दिशा निर्देश अपनाए हुए सावधानी पूर्वक दोनों ही आयोजनों को लेकर सतर्क रहता है। आज एक बार फिर मंगलवार सत्याग्रह है, जिसको लेकर भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु, आप देखिए मेरे साथ, यहाँ माँ के दर्शन पूजन के लिए आए और शुक्रवार बसंत पंचमी को लेकर हर हाल में माँ के दर्शन पूजनों को अखंड रूप से करने की मांग पर अड़े हैं।